मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। ओए कितने से रंगोली लेके आऊं? भाभी वहाँ स्टोर रूम में है। पर वो तो हमने दुलारी को कहा था रखने के लिए, तुम्हें कैसे पता लगी? वो मैंने आपको वो दुलारी को कहते हुए सुन लिया था। मैं यहीं पे खड़ी हुई थी तो मुझे याद था। मासा, हम सब मिलके ना रंगोली जल्दी पूरी कर देंगे। हाँ? छोरी ने बात तो संभाल ली है। हम लाते हैं। हाँ हाँ आइए आइए, अब तो आकर के बैठ जाइए। हाँ हाँ। इतना बड़ा हॉल है, बड़ी लाइन। मुझे कितने से शुरू करूं? भाभी आप क्या डिजाइन बनाने वाले हो? कार्तिक आओ, इधर आ जाओ। अरे बच्चों, हैप्पी न्यू ईयर, खुश रहो, नमस्ते। हमारे चॉकलेट्स किधर है? हाँ हाँ, आपकी चॉकलेट्स है ना। समधन सा, अगर आपकी इजाजत हो तो हमें चॉकलेट्स दे दे। न्यू ईयर ईव है, ना मत कहिए। हाँ जी दे दीजिए। ये लो। ये थैंक यू। ये भी। इंस्पेक्टर साहब जी आपकी धर्मपत्नी सिमरन जी नहीं दिखाई दे रही हैं। सर, वो ट्रेनिंग के लिए कुछ दिनों के लिए बाहर गए। भाभी मैं अभी आती हूँ। गहना बहू। जी मासा। जी मासा। गहना बहू, जाओ जाकर चाय और नाश्ते का इंतजाम करो। जी अभी लाते हैं। ये लवली कहाँ चली गई? अभी आती हूँ बोल के पता नहीं कहाँ चली गई। मैंने क्या पता। ये मॉम की फेवरेट कचौड़ी और डैड की काजू बर्फी। बेटा ये नाश्ता वगैरह तुम इधर पीछे से कैसे लेकर आ रही हो? ये सब क्या है लवली? लवली, ये दूसरा किचन क्यों? वो मॉम, हमारे घर ना इस महीने एक विशेष पूजा चल रही है, तो भोग के लिए बिना प्याज और बिना लहसुन का खाना इस किचन में बनता है। ये जो कचौड़ियाँ है ना, मैं यहीं से लेकर आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा।
चलिए ना, नाश्ता कीजिए। हाँ चलो। आइए बैठिए बैठिए। अरे मैं तो वो कचौरी खाऊंगी। देखा भाभी, हमें यहाँ बैठा के चली गई वहां महारानी। कोई नहीं। देखा आपने हमारी बेटी कितनी समझदार हो गई है। समधन सा, वैसे आपको इस बात का धन्यवाद देना ही होगा कि आपने हमारी डबली को हर काम में होशियार बना दिया है। क्यों? मासा, मॉम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे सारा काम मासा ने ही सिखाया है। आप भी खाओ। अरे लवली, तुम्हारी ये मॉम तो पीछे रह गई। मासा का पलड़ा भारी हो गया। देखिए ना, लवली अब हमारे यहाँ आती ही नहीं है। लवली, कभी नॉनवेज खाने का मन करे ना तो हमारे यहाँ आ जाना। नॉनवेज? और जी हम लोग शुद्ध शाकाहारी हैं। हाँ। मॉम, आपने कहा ना कि मासा का पलड़ा ज्यादा भारी है, तो बस जब इस घर में कोई भी नॉनवेज नहीं खाता तो मैं कैसे खा सकती हूँ? वैसे समधन सा, आप मेरी बच्ची से खुश तो है ना? वैसे ये करती क्या है दिन भर? हाँ, चाची मैं बता दूं? हम काम करते हैं। बस घर का काम करते हैं। चलो अच्छा है। भाभी, मैं खाली ग्लासेस ना किचन में रख के आती हूँ। ये सब क्या है लवली? तुम अपने हिस्से से नाश्ते की प्लेट ले आई और मासा को जबरदस्ती खिलाने लगी। हाँ भाभी, ये सब अनजाने में हो गया। देखो लवली, अगर तुम खुद अपने बाबूसा और मासा को बताना चाहती हो कि इस घर में बंटवारा हो चुका है तो वो अलग बात है। अब क्या बातें चल रही है? मॉम, कुछ नहीं। वो गहना भाभी ना मुझे डांट रही थी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि भाभी से मैंने कहा कि आप लोग जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि डैड की कोई ना कोई मीटिंग तो होगी ही। तो बस इसी बात पे भाभी ने मुझे डांटना शुरू कर दिया कि मैं आप लोगों को बिना कुछ खिलाए घर से जाने न दूं। और मॉम, पता है, आज ना डिनर मैं खुद बनाऊंगी सबके लिए। अरे समधन सा, आपने तो मेरी बेटी का कायाकल्प ही कर दिया है। ये बिल्कुल बदल गई है। और ये सब सिर्फ आपकी वजह से। वैसे आप लोगों का मन है तो हम रुक जाते हैं। मॉम, डैड की मीटिंग ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो। माला जी, भाई जलसे का समय हो गया। डैड, चलिए मॉम। कौशिक साहब, इजाजत दीजिए। अब हमारा काम ही कुछ ऐसा है कि परिवार के लिए समय नहीं मिल पाता। फिर भी आप सबसे मिलना होगा, इस बात की खुशी है। अच्छा जी। और हाँ, जब हम हमारे घर पे फेंग शुई की रंगोली बनाने की सोचेंगे ना,
तब हम आप चारों से ही बनवाएंगे, ठीक है ना? अच्छा चलते हैं, इजाजत दीजिए। नमस्कार। उत्कर्ष बेटा, जाओ इन्हें बाहर तक छोड़ा। आइए। आइएगा आप लोग नमस्कार। नमस्ते। जब भी दिल करे साथ। लवली बेटा, आज तुमने परिस्थितियों को जिस तरह से संभाला है वो वाकई तारीफ के काबिल है। खुश रहो, जीती रहो। जी बाबू साहब, प्रशंसा तो करनी ही पड़ेगी। हम लोगों को एक झूठ बोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है और लवली को 100 झूठ बोलने के लिए एक बार भी नहीं सोचना पड़ता। लेकिन भाभी, मेरा मतलब बस यही था कि डैड मॉम को पता ना चले कि हमारे घर में क्या चल रहा है, और बस इसीलिए मैंने चलो। हम लोगों को एक झूठ बोलने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है और लवली को 100 झूठ बोलने के लिए एक बार भी नहीं सोचना पड़ता। थैंक यू लवली, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आज तुमने ये सिचुएशन कितना अच्छे से संभाल ली। हाँ, भाभी ने तुम्हें गलत समझा, लेकिन तुम जानती हो ना, वो कभी कभी मासा की तरह सोचने लगती है। गहना भाभी की बातों का मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, एकदम ठीक हो जाए। पता नहीं मेरी इन कोशिशों का एहसास मासा को है भी या नहीं। बाबूजी ने ये बात मान ली है, पर मासा ने नहीं। मासा भी मान जाएगी, मुझे पक्का भरोसा है। मासा ये सब सिर्फ देख नहीं रही है, बल्कि समझ भी रही है, और एक न एक दिन इसे स्वीकार भी कर लेगी। कुछ भी कहो, मासा एक ईमानदार इंसान है, अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं करेगी। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके है ना, मारे से छोटी मोटी गलतियां हो गई सी अब, और मैं ना उन गलतियों को सुधारने की घड़ी कोशिश कर रही हूँ। पर मारे को अब भी लगे कि मारी सासू माँ मारे से अब भी नाराज है और मारे को माफ को नहीं करेगी। भाई साहब, घड़ी खंबा, आप क्या कर रहे हो? अरे आप आ गई इतनी जल्दी दुलारी जी? कुछ चाय नाश्ता हम बनाए? ये सब काम तो बाद में होता ही रहेगा, है नहीं दुलारी बीबी जी? है क्या? इतनी देर कहाँ लगा दी? कल गई थी गेहूं लेकर और आज आ रही हूँ आटा पिसाकर। जानती थी ना मेहमान है घर में, कितना सारा काम होगा। देखो बर्तनों का ढेर देखो, कोई काम खत्म नहीं हुआ। भाई साहब, वो मारे को ना घर जाने को देर हो गई थी, फिर आटा पिसवाने के बाद देर और भी हो गई, बस इसीलिए मारे को घर जाना पड़ा। चुप, झूठ मत बोलो छोरी, कि काम चोर कहीं की। चलो जाके बर्तन साफ करो, जाओ। जब देखो बिना बोले गायब रहती है, कोई काम तो इससे करना नहीं, बिना बोले चली जाती है। काम नहीं करना तो हमें बता दो, हम बता देंगे, तुम्हारा हिसाब कर देंगे। कहना बहू, क्या बात है बेटा, क्यों इतना चिल्ला रही हो? वो माँ साहब देखिए ना दुलारी, आपके लाड प्यार ने उसे सर पर चढ़ा रखा है। कल गई थी गेहूं लेकर और आज आ रही है आटा पिसाकर। कोई काम नहीं करती, बिना बताए चली जाती है।
देखिए ना कितने सारे बर्तन पड़े हैं। दुलारी, गहना बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम हमारे अच्छेपन का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। वो मासा क्या हुआ ना, हमारी सासू माँ और हमारा घरवाला दोनों हमारे से कल की बात पे बहुत नाराज था। हाँ। क्यों? किस बात पर? मासा वो क्या है ना, हमारे से छोटी मोटी गलतियां हो गई थी अब, और मैं ना उन गलतियों को सुधारने की घड़ी कोशिश कर रही हूँ, वो भी इस वास्ते कि हमारे घर वाले खुश हो जाएं। पर हमारे को अब भी लगे कि हमारी सासू माँ हमारे से अब भी नाराज है और हमारे को माफ कौन ही करेगी। मासा, हम अभी आते हैं। अब ठीक है, हम समझ गए हैं। देख दुलारी, अगर तू सच्चे मन से अपनी गलतियां सुधारने की कोशिश कर रही है ना, तो तू चिंता मत कर। एक ना एक दिन तेरी सास जरूर पिघल जाएगी। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ मासा, मैं समझ गई। अच्छा, अब तू यहाँ मत खड़ी रह, जाकर के दूसरी बहू की मदद कर, वरना गहना बहू के साथ साथ मैं भी तुझसे नाराज हो जाऊंगी। हाँ मासा। अरे वाह, छोरी बोलती कुछ ज्यादा है और काम भी बहुत अच्छा करती है। ओए ओए होए, पता नहीं मम्मी जी को भी क्या सूझी, किचन का सामान मंगाने की जिम्मेदारी रिया को दे डाली। कमाल ही हो गया। अभी देखो है, कुछ दाल 5 किलो है, कोई दाल 2 किलो, कोई 10 किलो। उसी आटा, तेरी आटा तो आज सुबह ही पिस के आया था। मम्मी जी, मैं क्या बोलूं जी। ओए ओ दुलारी सुन, ये अचार की बोतल ले और जाके ना रिया को दे देना, उसी ने मंगाई होगी। ठीक है, जा। और सुन, हाँ सुन सुन, उसके बाद है ना ये सारा सामान है ना किचन में भिजवा देना। ठीक है, जा। ठीक है भाई साहब, रिया भाई से कमरे में अचार मैं खुद ही लेकर आऊंगी। अचार? नहीं, अगर मैं किचन में जाऊंगी अचार लेने तो गहना भाभी और निम्मी भाभी को पता चल जाएगा, कुछ तो गड़बड़ है। तुझे क्या हो रहा है रिया? यू डोंट लाइक अचार, तो फिर अचार खाने का इतना मन क्यों कर रहा है? अरे तुम यहाँ कहाँ आ रही हो? भाई साहब रुक क्यों गए? खा खाओ। तुम मेरे लिए अचार क्यों लेके आई? भाई साहब पता नहीं क्यों मारे को लगो कि आपको ना अचार खाने का जी कर रहा है, इसलिए ले आई। लो खा लो। ऐसे कैसे? कोई तो वजह होगी। भाई साहब गुस्सा क्यों कर रहे हो? नहीं खाना तो मत खाओ, मैं जा लेती हूँ। हाँ नहीं खाना है मुझे। और देखो दिलारी, तुम ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। जाओ जाके काम करो, नीचे हॉल में झाड़ू मारो, जाओ। ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसे पता चल गया? कहीं इसने रिपोर्ट तो नहीं पढ़ ली? नहीं, ये तो अनपढ़ है। अचार भी लेके चली। घर की नौकरानी समझकर रिया भाभी ने मुझे डांट दिया। वो तो खैर ठीक बात है, पर रिया भाभी अपनी प्रेगनेंसी की बात सबसे क्यों छुपा रही है?
ये तो बहुत अच्छी बात है। खैर मुझे क्या पता। लवली, लवली, लवली। साहब क्या हो गया? आप अपनी बिंदड़ी को ढूंढ रहे हो क्या? हाँ, लेकिन तुम्हें क्या है, तुम अपना काम करो ना। मरने क्या? अगर आप मारे से पूछते तो मैं थारे को बता देती कि आपकी बिंदड़ी वो खाना बनाने की क्लासेस में गई है। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। साहब अगर आप कहो तो थारे वास्ते चाय नाश्ता ले आऊं? नहीं देखो, मुझे कोई चाय नाश्ता नहीं चाहिए, तुम अपना काम करो बस। साहब कोई बात नहीं, मैं ना वहाँ आके बढ़ा देती हूँ। हाँ। अरे क्या कर रही हो तुम? मैं कह रहा हूँ ना, तुम यहाँ पे मत आओ, अपना काम करो। ऐसे नाना मत करो वरना दुबले हो जाओगे। घबराओ मत, मैं थारे को खा नहीं जाऊंगी। अरे तुम यहाँ कहाँ आ रही हो?